इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकरामुल हक। पहले एक निगाह आज की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय ज़राई तहक़ीक़ी इदारे में फसलों की 109 ज़्यादा पैदावार देने वाली अक़साम जारी की। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के किसान खुशहाल हो रहे हैं। मरकजी वज़ीर जीतन राम मांझी ने कहा कि SC/ST रिजर्वेशन में लोगों को आबादी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और तिरहुत ग्रेजुएट हल्के से MLC इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज, RJD ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय ज़राई तहक़ीक़ी इदारे में फसलों की 109 ज़्यादा पैदावार देने वाली अक़साम को जारी किया। PM मोदी ने इस प्रोग्राम के दौरान किसानों और साइंसदानों से भी बातचीत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद ज़राई पैदावार में इजाफे के साथ किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। किसानों के साथ अपने विचार साझा करते हुए, उनके अनुभव जानते हुए बड़ी सौगात 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया गया। ये सब हाई यील्डिंग यानी ज्यादा उपज वाली फसलें हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उगाई जा सकती हैं। इस लिहाज से राष्ट्र के अन्नदाता के रूप में जो किसान हैं, उनको बड़ी सौगात उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल ये फसलें हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की है। किसानी और वैज्ञानिक जो है वो साथ चलता है कि भाई किस मौसम में कौन सी फसल ज्यादा उपज देगी। और प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को भी उजागर। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के किसान खुशहाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की पहली तरजीह ज़राई पैदावार को फ़रोग़ देने के साथ साथ किसानों को काश्तकारी की नई तकनीक से मुतारुफ कराना है। चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं और सीधे विज्ञान का लाभ किसान को कैसे मिले और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो बेहतर हो रहा है वो बता रहे हैं कि इतने बीजों की वैरायटी, मतलब लगभग 65 फसलों की 109 प्रजाति, उसके उन्नत बीज जो किसान की जिंदगी बदलेंगे वो उन्हें रिलीज किए हैं। तो ये तरीका तो बहुत ही उपयोगी है। जहां वैज्ञानिक हो, जहां किसान हो, जहां सरकार हो, मिलजुल के चर्चा करें और खेती को आगे बढ़ाएं, किसान को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि। मरकजी वज़ीर जीतन राम मांझी ने आज गया में कहा कि SC/ST रिजर्वेशन में लोगों को आबादी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि SC/ST के अंदर बहुत सी ज़ातें हैं जो तालीम के मामले में पसमानदा हैं, खासकर बिहार जैसी पसमानदा रियासतों में। कोटे से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले को बिहार में ज़रूर नाफिज किया जाना चाहिए। सरवम कुमार जी यहाँ पर अगर हैं के आदेश को सिरों पर लगाया, मतलब कि उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ विचार ऐसा हुआ जिसमें कहा गया कि OBC लोग हैं जहां क्रीमी लेयर है बिहार में, लेकिन हिंदुस्तान स्तर पर OBC के तरह पर क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी हम समर्थन किया कि क्रीमी लेयर नहीं हो, लेकिन एक प्रमुख बात यह है कि आरक्षण में आरक्षण हो, तभी वैसे लोगों को जो आज आरक्षण का लाभ नहीं लिया उनको लाभ मिल सकता है। जैसे जिसका नाम अभी हमने लिया कि भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, रजवार, भोक्ता इत्यादि, ये सब जो लोग हैं बिहार के स्तर पर और भारत के स्तर पर जो और बहुत से लोग हैं, सारांश यही है कि जिनका शिक्षा पद्धति में जो लिटरेसी रेट है वो 20% से नीचे जिनका है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार कानून साज असेंबली के स्पीकर नंद किशोर यादव की किताब विकास के प्रतिमान
का आज बिहार कानून साज असेंबली के ऑडिटोरियम में इजरा किया गया। इस मौके पर स्पीकर नंद किशोर यादव ने कहा है कि उन्हें किताब लिखने की तरगीब वज़ीर आला नीतीश कुमार से मिली है। उन्होंने कहा कि किताब में साल 2005 के बाद बिहार में होने वाली तरक्की की तफसीलात दी गई हैं। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और बिहार कानून साज काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह मौजूद थे। ये अचानक बन गया है, उसका कारण भी दूसरा है। सच बात तो यह है कि अगर बिहार के विकास के प्रतिमान के रूप में किसी को चिन्हित करना हो तो एकमात्र नाम है श्री नीतीश कुमार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री। और हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, उन दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के विकास को ऊंचाई देने का काम किया है और विकास का प्रतिमान कहलाने का अधिकारी केवल यही लोग हैं। आज ही के दिन 1942 में पटना के सेक्रेटेरिएट में तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 तलबा शहीद हुए थे। यौम शहादत के मौके पर कौम उन्हें याद कर रही है। अगस्ती इनकलाब के दौरान 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे पटना सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा फहराने निकले लोगों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट WG ऑर्थर की हिदायत पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें वे लोग शहीद हो गए। यौम शहादत के मौके पर आज पटना की कानून साज असेंबली वाक़े सप्तमूर्ति पर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने शहीदों के मुजस्समे पर गुलपोशी की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। आरजेडी ने तिरहुत ग्रेजुएट हलके के MLC इलेक्शन के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। रियासती तर्जमान एजाज अहमद ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद और अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव की रजामंदी से गोपी किशन को तिरहुत हलके से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया है। तिरहुत ग्रेजुएट हलके से देवेश चंद्र ठाकुर बिहार कानून साज काउंसिल के रुकन हुआ करते थे। लोकसभा इंतखाबात में देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी से MP बनने के बाद तिरहुत ग्रेजुएट कोटे की ये सीट खाली हो गई है। जेडीयू ने अभिषेक झा को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। BPSC टीचर उम्मीदवार कल BPSC दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। टीचर उम्मीदवार एसोसिएशन के लीडर दिलीप कुमार ने कहा कि TRE 3 का नतीजा एक सीट एक उम्मीदवार की बुनियाद पर जारी किया जाना चाहिए। इन लोगों का मुतालबा है कि BPSC को नतायज जारी करने से पहले उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जांच करनी चाहिए। दरभंगा में बागमती की आबी सतह में इजाफा होने की वजह से पीपा पुल के मशरकी और मगरबी हिस्से में लगी बांस की चचरी पुल आज पानी की तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से दरभंगा के मगरबी हिस्से से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आमदरफ्त मुतासिर होने की वजह से लोगों के घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही घर से बाहर निकलने के लिए किश्ती का इंतजार करना पड़ता है। बहुत दिक्कत है कि उस पार जाएंगे, जितना मार्केटिंग है उसी पार में है, सब्जी लेने जाना पड़ता है, बहुत दवाई लेने जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ से लाश उधर से लाश आने को दिक्कत। मुंगेर में गंगा नदी ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गंगा नदी की आबी सतह निस्फ सेंटीमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। इसके साथ ही सैलाब का पानी जिले के दहरा, जमालपुर, बरियारपुर और मुंगेर सदर पंचायत के कई ब्लॉकों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से मकामी लोग ऊंची जगहों पर नकल मकानी को मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही जाफरनगर, टीकारामपुर पंचायत में मेन सड़क पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से आमदरफ्त मुतासिर हुई है।
जी हमें दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बाढ़ प्रीत आ गया है। हमारे घर में हम ना निकल पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं ढंग से। हमारे घर में रहने की बहुत दिक्कत हो रही है, हम बाहर भी देख सकते हो। मानसून को 2 माह गुजर गए हैं, लेकिन मुतवक्के बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से किसानों में मायूसी थी। लेकिन अब अगस्त का महीना शुरू होते ही किसानों को राहत मिली है। बिहार में गुज़श्ता 10 दिनों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। एक रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। रियासत के बेशतर अजला में हल्की से दरमियानी बारिश हो रही है। कुछ अजला में जबरदस्त बारिश भी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से सैलाब और आबी जमाव जैसी सूरत हाल भी पैदा हो गई है। पटना मौसमियाती मरकज के मुताबिक बिहार के 11 अजला में आज शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि बाकी 27 जिले में हल्की बारिश हो सकती है। एक तरफ धान के काश्तकारों ने मानसून की वजह से राहत की सांस ली है, तो शदीद बारिश की वजह से नदी नालों में तुगयानी है। इसलिए आवाम के सामने एक नया चैलेंज आ गया है। और जैसे कि पूर्वानुमान था कि मानसून बिहार में सामान्य रहेगा और उसी ओर ग्रेजुअली जो मानसून है वो अग्रसर होती रहेगी। और बात करें बिहार में जो स्टेटस है फ्लड की, तो अभी फ्लड टाइप की कंडीशंस बनने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन अगले 1 वीक तक बिहार में अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। 11 अगस्त को 11 अजला में हल्की से शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि 26 अजला में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। 11 अजला की फहरिस्त में 2 नाम हैं जहां शदीद बारिश हो सकती है, इसलिए वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये 2 जिले रोहतास और भभुआ हैं। शदीद बारिश वाले अजला मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद हैं। हल्की से दरमियानी बारिश होने वाले 27 अजला फहरिस्त में शामिल हैं। बिहार में कई नदियां तुगयानी पर हैं। पटना, हाथीदा और कहलगांव में गंगा लाल निशान से ऊपर। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय ज़राई तहक़ीक़ी इदारे में फसलों की 109 ज़्यादा पैदावार देने वाली अक़साम जारी की। मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के किसान खुशहाल हो रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर जीतन राम मांझी ने कहा कि SC/ST रिजर्वेशन में लोगों को आबादी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और किरकुट ग्रेजुएट हल्के से MLC इंतखाब के लिए सरगर्मियां तेज। RJD ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया। उर्दू खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।